तो बनु ज़हरा, हज़रत आमना, अब वो भी कुरैश से हैं, ठीक है। तो ये रिश्ता मांगने गए, कौन? अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे अब्दुल्ला का। और हज़रत आमना के वालिद फ़ौत हो चुके थे, लेकिन उनके चचा, इनके वालिद का नाम वहाब था, चचा का नाम वहीब था। तो चचा थे जो सरप्रस्त थे, और हमारे इस्लाम में है भी यही कि चचा ही सरप्रस्त होता है बाद में। तो उन्होंने रिश्ता मांगा, और बाई चांस जैसे रिश्ते में अरब तो बहुत ज़्यादा मतलब इस हिसाब से कैरेक्टर में बहुत पाक साफ़ है ना, वो हमारी तरह जलेबियाँ तो पकाते नहीं हैं। उस रिश्ते की बातों के दौरान दो रिश्ते हुए। अब्दुल्ला के लिए तो आमना का रिश्ता हो गया, तो उन्होंने अपने लिए उनके हाला का रिश्ता मांग लिया, शायद वो वहीब की बेटी थी। हाँ, तो ये दो रिश्ते एट द सेम टाइम हो गए, ठीक, हाला का अब्दुल मुत्तलिब के साथ और आमना का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये शादी हो गई, और इस उनसे हज़रत हमज़ा हैं। अब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर पैदा हो रहे हैं, उनके मतलब टाइम, तो इधर हज़रत हमज़ा, तो हज़रत हमज़ा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह आपस में खेलते हैं जिस तरह भाई हैं। यही वजह है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक में सबसे ज़्यादा जो उन पे गम था वो हज़रत हमज़ा का था। वो अल्लाह बाद में फिर हज़रत मसअब बिन उमैर की बॉडी पे सबसे ज़्यादा वो खड़े रहे। तो हमज़ा के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस टाइप का ताल्लुक़ था, बचपन का जो साथी होता है। और फिर आपका वैसे वो चचा थे क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब के तो बेटे थे, लेकिन थे तो सबसे उम्र में है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये सूरत हाल। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब और आमना का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ का टाइम आ गया, तो वो कहते अब्दुल्ला तिजारत के लिए गए। हज़रत अब्दुल्ला की यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ और सिमिलरिटीज़ भी हैं। वन, ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन। टू, इवन शादी के बाद भी ख़वातीन ने उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। एक खातून ने तो कहा कि आप जो 100 ऊँट आपके फ़ी देते, मैं आपको 100 ऊँट देती हूँ, आप मेरे साथ शादी करें, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने दीन की हिफाजत करूँगा, मैं शरीफ आदमी, और शरीफ आदमी को अपने दीन की हिफाजत करनी चाहिए, मैं ये करूँगा। तो वो जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ये आजमाइशें आई थी ना, इन पे भी उसी टाइप की आजमाइशें आई थी, क्योंकि खूबसूरत थे बहुत ज़्यादा, कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था। फिर गए दूसरा, उधर जाके वो वापसी पे आते हुए शाम में गए होंगे, क्योंकि मदीना है, मक्का है, मदीना है, शाम है, तो ज़ाहिर उस उधर ही गए होंगे ना। तो वापसी पे मदीना में उनकी वफ़ात हो गई, और नहीं आए वापस काफ़ी देर जब, तो अबू तालिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा कि जाएं पता करके आएँ। उन्हें इनकी बहुत फ़िक्र रहती थी, अब्दुल्ला की बहुत फ़िक्र रहती थी। तो उन्होंने फिर आके ये ख़बर, मुश्किल ख़बर सुनाई कि वो तो मदीना में फ़ौत हो गए, और वहाँ पे फ़लाँ कबीले की हवेली में उनको फिर दफन कर दिया गया था। तो ज़ाहिर ये ख़बर हज़रत आमना के लिए भी बहुत ही कर्बनाक थी, और उनके लिए भी थी। तो हज़रत आमना हर साल अपने खामिंद की कब्र पे जाया करती थी। अब अरब दूसरी शादी करते उन्होंने नहीं की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमना का दूध भी पिया है, अलीमा सादिया का दूध भी पिया है, सवैबा, जो हम गलत नाम रखते हैं, सोबिया कोई नाम नहीं है, सवैबा है, अबू जहल की लौंडी थी। अबू जहल ने उस खुशी में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में उन्हें आज़ाद भी कर दिया। ये अलग बात है कि बाद में अबू जहल बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हो गए। लेकिन इन तीन, उम्मे ऐमन, तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किस्म की सारी, उम्मे ऐमन ने मुझे ये नहीं मालूम कि दूध पिलाया कि नहीं, लेकिन वो उस वक्त थी। तो एक सफ़र में तो ये बात थी कि हज़रत आमना को भी बहुत ज़्यादा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उन्हें भी इस किस्म की कि इस बच्चे का नाम आपने अहमद रखना है। मोहम्मद नाम किसने रखा था? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। उन्हें इतनी खुशी हुई, आए और मक्का में ले गए, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के उन्होंने तवाफ़ किया कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ा बनेगा। उन्हें इस किस्म की एक किस्म का पेशीन गोइयाँ उनके ज़हन में आती रहती थी, और वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। यहूदी जब आए, उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा इनकी हिफाजत का सिस्टम है, तो वो फिर मक्का से चले गए,
वरना वो कत्ल करने उस वक्त भी आए थे। तो हुआ यूं कि उन्होंने तो हैगेरियनिज्म, हज़रत हाजरा की निज़म एक टर्म बनाई हुई है। तो एक किस्म का वहाँ पे जो है ना, हज़रत आमना, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, अब्दुल्ला की वफ़ात हो चुकी थी, तो इनको पालने का काम फिर ज़्यादातर ज़ाहिर है इधर ही हुआ। हज़रत आमना जब हर साल जाती थी अपने, अब ये किताबों में हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये गलत लिखा हुआ, अक्सर किताबों में हमें छापा लिखा हुआ है कि हज़रत आमना के ननिहाल उधर थे तो उधर जाती थी अपने ननिहाल से मिलने, ऐसी बात नहीं है। हज़रत आमना ख़ुद कबीला कुरैश से थी, बनु ज़हरा कुरैश का ये कबीला था, तो वो जाती थी अपने खामिंद की कब्र पे जाने, और उनके साथ या अबू तालिब जाते थे, ठीक है, और या अब्दुल मुत्तलिब खुद जाते थे। और जो लास्ट टाइम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे और रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई, अबवा के मकाम पे दफन हो गए, अबवा मदीना के करीब है, मदीना से मक्का जाते हुए रास्ते में, तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब साथ थे, उम्मे ऐमन भी साथ थी, ठीक है। तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन, कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि हज़रत आमना शायद मदीने की थी, नहीं, हज़रत आमना के दजाल मदीने के नहीं थे, मक्का के ही थे। अब्दुल मुत्तलिब के जो ननिहाल थे वो मदीने के थे, इसीलिए तो वो मदीने में थे अपने चचा मुत्तलिब के साथ। तो चचा मुत्तलिब के साथ जब शहर मक्का में दाखिल हुए, जब उन फैमिली ने सोचा कि नहीं ये हैं तो मक्का के, तो इनकी परवरिश मक्का में ही होनी चाहिए क्योंकि मक्का बड़ा शहर था इससे, तो जब दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि ये इनका ग़ुलाम है, तो उन्होंने नाम रख दिया अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब असल में अब्दुल मुत्तलिब के चचा थे। तो ये बात भी होगी क्योंकि असल नाम उनका था शैबा। अब्दुल्ला के बारे में ये बातें, हज़रत अब्दुल्ला के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि ही वॉज द मोस्ट हैंडसम पर्सन। उनकी वो एक किस्म के उसी तरह के मक्का वाले उनको ज़बीहुल्लाह कहते थे, जिस तरह हज़रत इस्माइल को कहते थे। इसी तरह उन पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह की आजमाइशें भी आईं। बिल्कुल प्योर ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया, और ज़ाहिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीनियज है वो थ्रू आउट इसी तरह ही पाक है, जिन्होंने कभी शिरक नहीं किया और एक खुदा को मानने वाले ही रहे हैं। दरमियान में चाहे फितरत का टाइम आए या जो भी आए, उसी तरह पाकीज़ा नफ्स भी की जो सिलसिला चलता था। इससे एक और लेसन भी मिलता है कि जब ज़िंदगी में रिश्ते किए जाएँ पेरेंटिंग के लिए भी, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जिस फैमिली का कैरेक्टर हो, जिस फैमिली में शराफत और पाकदामनी हो, उधर जाएं, क्योंकि वो फिर एक अच्छाई का बैगेज भी तो साथ आएगा ना, इससे लेसन मिलता है हमें। और वरना आप किसी ऐसी फैमिली में चले जाएं मिसाल के तौर पे, तो जिनमें अदरवाइज़ आप समझते हैं कि ये कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जो डाउटफुल है, तो फिर उसका असर होगा, फिर अगली नस्ल में वो पाकदामनी वो नहीं आ सकती। जिस तरह आप पहले मिसाल देते रहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की नानी जो हैं वो वही खातून थी जो हज़रत उमर के दौर में जो अपनी माँ को कह रही थी कि अम्मी दूध में पानी ना मिलाओ, उमर नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है। ये बात हज़रत उमर बाई चांस गुजर रहे थे तो उन्होंने सुन ली, तो उन्होंने अगले दिन आके अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। तो उनसे जो इतना बड़ा बंदा पैदा हुआ, तो इसलिए पाकीज़ा नफ्स का होना या अच्छी तरबियत होना, तो ये भी एक पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चे की तरबियत उस वक्त से शुरू हो जाती है जो पीछे से भी माँ के से। एक बात ये हो गई। तो इसमें जो नई चीज़ें आपको पता चली वो ये हैं, रिपीट 1, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का कैरेक्टर आपको पता चला कि वो उन्होंने दरियाफ्त किया आब ज़मज़म, और वो अब्दुल्ला का आपको कैरेक्टर पता चला कि अब्दुल्ला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कितनी उनकी मुशाबहत है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कितनी मुशाबहत है, और फिर उनको इस किस्म की आजमाइशें। फिर हज़रत आमना ख़ुद अपने कबीले की ज़ाहिर एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून थी। अब देखना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में जो इम्प्रिंट्स हैं वो तो हज़रत आमना की हैं ना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो के भी मदीना में जब थे, रियासत थी, तो मक्का से मदीना उनके सुलह हुदैबिया के वक्त भी गए, तो गुज़रते हुए अपनी अम्मी की कब्र पे जाते थे, रोते भी थे, ये भी पता होना चाहिए। तो हज़रत आमना के आखिरी अल्फाज भी दूसरा, चूँकि उम्मे ऐमन समझदार थी, उनके साथ एक और भी थी, मुझे नहीं याद आ गया, वो हदीस की रावी हैं, उनकी माँ भी साथ थी, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो वो भी बताती हैं कि हज़रत आमना ने आखिरी दफ़ा फौत होते हुए अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द किया।
तो हज़रत आमना भी इसी तरह बिल्कुल शिरक से पाक और उस तरह के खातून। बल्कि इससे एक और बात याद आ गई कि 78 में, लेट 70s में, जनवरी 78 में इन्होंने मस्जिद नबवी की तोसी करते हुए कुछ कब्रों को फिर रीलोकेट करना था। उन कब्रों में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी आई और उनकी बॉडी उसी तरह ही इंटैक्ट थी जिस तरह के, जो एक शहीद की बॉडी को जिस तरह कहते हैं ना, शहीद या नबियों की बॉडी को ज़मीन को इजाज़त नहीं है कि वो टच करके नुकसान पहुंचाए। तो हज़रत अब्दुल्ला की बॉडी 70s में दोबारा से कैमरों ने देखी है, इंसानों ने देखी है और उनको फिर जन्नतुल बकी में शिफ्ट किया गया। तो हमारे ये अकीदे का और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये फिर तकाज़ा है कि हमें उनके माँ बाप का भी इतना एक पता होना चाहिए कि वो कोई इस तरह आम फैमिली नहीं थी, ये क्रेडिबिलिटी की फैमिली थी। और क्रेडिबिलिटी की आखिर जो है वो फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके सादिक और अमीन।